ये आगे बढ़ें। लिख लिया? हेलो एवरीवन। यस। गुड। देखिए अमाइनो एसिड के नाम से साबित है कि देखिए एसिड तो होता ही है, इस पर बहुत क्वेश्चन बना। अमीनो एसिड को एकदम देखिए आज से एकदम शुरू करना, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट तो कोई उसमें ज्यादा टफ चीजें नहीं थी, अमीनो एसिड ही थोड़ा सा टफ है, स्ट्रक्चर वगैरह। क्वेश्चन एनसीईआरटी में अमीनो एसिड का पूरा स्ट्रक्चर है तो कुछ भी दे सकता है, ये नीट वाली ये ना कहें कि नहीं दे सकता है, एसिडिक का ऑर्डर दे सकता है, समझा? तो इसलिए प्लीज इस पर अच्छी खासी प्रैक्टिस हो। अमीनो एसिड में भी एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। ऑब्जेक्टिव आएगा कि कौन सा अमीनो एसिड न्यूट्रल, उसका नाम बताएं, ये सब आता है। तो अमीनो एसिड नाम तो एसिड है लेकिन ये एसिडिक भी है, बेसिक भी है, न्यूट्रल भी है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। यस सर। जी सर। अल्लाह माशाअल्लाह, वेरी गुड। नेक्स्ट लिखें। देखिए अमाइनो एसिड जो होता है ना, एग्जिस्ट एज ज्यूटर आयन। देखिए ज्यूटर आयन का कॉन्सेप्ट वही होता है जहां एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एसिडिक और बेसिक ग्रुप दोनों हो, ये एग्जिस्ट एज ज्यूटर आयन। जैसे यहाँ देखिए जिस कंपाउंड में ये डाइपोलर आयन होता है, डाइपोलर आयन, देखिए जिस ग्रुप में एसिडिक बेसिक एक ही साथ हो तो देखिए H का ट्रांसफर होगा, तो बताइए C पर माइनस NH3 प्लस ज्यूटर आयन इसी को कहते हैं। आप बताओ, तुम लोग बताओ, अमीनो पढ़े होगे 12th में, सल्फेनिलिक एसिड, बताओ सारे लोग बताओ, क्या इसमें, क्या ये ज्यूटर आयन हो सकता है? जल्दी बताइए, क्या ये ज्यूटर आयन हो सकता है? जल्दी बताइए। अरे ज्यूटर आयंस के लिए क्या है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर क्या होना चाहिए, एसिडिक और बेसिक ग्रुप। अरे यार कुछ बोल ही नहीं रहे सर हो, होगा। बेसिक ग्रुप होगा यस सर, होगा सर। हाँ होगा, वेरी गुड, एसिडिक है, वेरी गुड। ये भी पढ़ोगे अमीनो का सल्फोनेशन जब होता है एनिलीन का, जहां पर भी इस तरह की सिचुएशन आएगी वो ज्यूटर आयन होगा। ज्यूटर आयंस का मतलब होता है एक ही मॉलिक्यूल में क्या कहते हैं इसको, एसिड और बेसिक ग्रुप का पाया जाना है। चलिए लिखिए तो। आगे बढ़ें। एक मिनट। बोलिए। यस सर। इसमें आपको मालूम है कि अगर मैं एक कंपाउंड को लिखूं, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, मान लीजिए ये NH3 प्लस है, ये भी NH3 प्लस है। आपको इसमें देखिए क्या, हमको हर तरीके से पढ़ना है, ये लिख देगा A, ये लिख देगा B, ये लिख देगा C। अगर कौन एसिडिक ज्यादा, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, तुम पढ़ चुके हो GOC में,
अब यहाँ पर देखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है, केटायन भी एसिडिक होता है बिकॉज ये H+ डोनेट कर सकता है, समझा। केटायन जो होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, बट कार्बोक्सिलिक ग्रुप याद रखो इज एसिडिक, मोर एसिडिक देन NH3+, समझा। देखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप और NH2 में मुकाबला होता है, तो 100% मालूम है ये बेसिक ग्रुप है और ये एसिडिक ग्रुप है, बोलिए हाँ या ना। Yes. यस सर। एक गुंडा पूछ रहा है क्लास है तो हो रही है भाई। तो लेकिन NH3+ भी अब एसिडिक हो जाता है, तो तुमको नहीं मालूम है कि वीक कंजुगेट बेस जो होता है, ये वीक बेस है, तो इसका कंजुगेट एसिड हो गया, तो इसलिए ये एसिडिक है बेसिकली, इसलिए याद रखें। तो मोर एसिडिक देन। अब बताओ दो कौन ज्यादा एसिडिक होगा, तो ए ज्यादा एसिडिक है, बताओ हाँ या ना। जी सर। तो मैं इसलिए पूछा हूँ, तुम बी और सी में बता दो मोर एसिडिक कौन है, तो मैं समझूंगा कि तुम्हारी जीओसी मजबूत है। बी और सी में बता दो, सेम है कि डिफरेंट, सेम होगा क्या, ये भी हो सकता है, बताओ जल्दी से। बी में ज्यादा होगा। सर बी में ज्यादा होगा, क्यों? डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। सर सी में ज्यादा हाई है अच्छा तुम एसिडिक मत बोलो, हाँ कैरेक्टर। बी मोर एसिडिक क्यों है, बोलिए। सर डिस्टेंस डिस्टेंस किसके रिस्पेक्ट में डिस्टेंस ले रहे हैं आप, भाई इसी के एसिडिक करेक्टर है तो किसके, तो ये कहिए कि इसके रेस्पेक्ट में -I है, अब इसके रेस्पेक्ट में कार्बोक्सिलिक ग्रुप -I करेगा, अब -I नजदीक है, ये तो देखिए इसमें इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यहाँ CH3 CH2, यहाँ कहिए कि NH3 के रेस्पेक्ट में -I ना, याद है ना कार्बोक्सिलिक ग्रुप खुद -I है। अरे बोलिए हाँ या ना। हाँ यस, इस तरह भी क्वेश्चन पूछ देता है, तो जीओसी भी अमीनो एसिड में लगा के पूछेगा। कंपटीशन इसी को कहते हैं, कहाँ का क्वेश्चन कहाँ से रिलेट कर देगा। सुना, हेलो एवरीवन। यस सर। तो फिर से बोलो, बी वाला मोर एसिडिक क्यों है, चूंकि ये इस पर -I लग रहा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, ये तो एसिडिक हो गया। अब NH3 तो यहाँ NH3 के रेस्पेक्ट में कार्बोक्सिलिक ग्रुप, डिस्टेंस, व्हाट डिस्टेंस, किसके रेस्पेक्ट में, आप क्या डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो ये NH3 ये देखिए -I के नजदीक है, इसलिए ये कहिए कि ये NH3 इसलिए मोर एसिडिक है कि इसके रेस्पेक्ट में कार्बोक्सिलिक ग्रुप -I है, वो नजदीक है। इसके रेस्पेक्ट में कार्बोक्सिलिक बहुत दूर है, बहुत है, अमेरिका में है। आगे बढ़े, जल्दी बताएं, हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर। अच्छा, ये जो हम आपको लिखाया कि अमाइनो एसिड जो होते हैं न्यूट्रल होते हैं, तो न्यूट्रल की क्या पहचान है, देखिएगा उनके एग्जाम्पल सब तो आपको दिए जाएंगे, अभी नहीं, याद कैसे करना ये सब। इसमें NH2 ग्रुप शुड बी इक्वल टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जितने नंबर NH2 के होंगे उतने ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप के होंगे। एसिडिक अमीनो एसिड है तो उसमें नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप ग्रेटर देन देखिएगा NH2 होगा। अब जो बेसिक अमीनो एसिड होगा, इसमें भी क्वेश्चन आता है कि ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर लिखें, ये सब आपसे पूछा जाएगा। बेसिक का मतलब ये है कि NH2 ग्रुप ज्यादा है। सुना, हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर। कौन कौन है वो अभी एग्जांपल मैं इसमें नहीं दूंगा, वो आपको खुद मैं आपको लिस्ट अच्छे से समझा चुका हूं। आगे बढ़े, जल्दी बताइए, हेलो एवरीवन। जी सर। जी सर। अब आइए टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड। देखिए बायो के स्टूडेंट को मालूम है, जी वाले सुने, हमारे बॉडी में 20 अमीनो एसिड्स हैं, कुछ हमारी बॉडी सेल्फ प्रोड्यूस करती, किसी को प्रोड्यूस नहीं करती है, तो हमें डाइट को थ्रू लेना पड़ता है। तो अमीनो एसिड जो होता है वो तो इसी पर खूब PhD करना है, एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। ये अमीनो एसिड पर जिसने बायोमोलिक्यूल्स में कमांड कर लिया, सबसे जिसमें स्टूडेंट को डाउट रहता है, ये नहीं कि हम सिर्फ अमीनो एसिड लिखवा देंगे, नहीं, इसमें पूरा डिटेल चलेगा, पूरा डिटेल। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, क्या आपको लगे कि इसका कोई क्वेश्चन जब पढ़ रहे हैं तो एक एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है।
तो हमारे बॉडी में कितने अमीनो एसिड हैं? 20। अरे बोलो हाँ या ना? हेलो। Yes, sir. सर हाँ 20। एसेंशियल, हाँ एसेंशियल से नाम ही से साबित हुआ कि हमारी बॉडी इसको प्रोड्यूस नहीं कर पाती होगी, तो हमें बाहर से लेना पड़ता है एक्सटर्नल डाइट के थ्रू, उसको हम कहते हैं एसेंशियल। समझा? उसके एग्जाम्पल पर पूरी पीएचडी होगी विथ स्ट्रक्चर। तो यहाँ सारे लोग लिखना शुरू करेंगे। मैथ वाले खास ध्यान दें क्योंकि बायोमॉलिक्यूल नीट वालों का अच्छा है। यहाँ देखें अमीनो एसिड्स, तो देखिए द एसिड, अमीनो एसिड विच इज not produced by body cell and needed from external through diet is called essential। नॉन एसेंशियल का मतलब ये होता है जो हमारी बॉडी डेमसेल प्रोड्यूस करती है। हाँ लिख लिया। हेलो एवरीवन। Yes, sir. हाँ अरे गर्ल्स स्टूडेंट लोग बोले लिख लिया। Sir. Yes, sir. देखिए पहले हम अमीनो एसिड को बहुत कैटेगराइज करके पढ़ेंगे। पहला तो हम एग्जाम्पल को इस फॉर्म में पढ़ेंगे, खासकर हम जी वालों बच्चों के लिए बता रहे हैं, मैथ वालों के पहले एग्जाम्पल इस फॉर्म में पढ़ना है कि कौन एसेंशियल है कौन नॉन एसेंशियल। उसके अलावा किस फॉर्म में पढ़ना वो भी बताएंगे। एसेंशियल अमीनो एसिड जो होगा वो टोटल 10 है और 10 आपको नॉन एसेंशियल भी है। समझा? तो आपको बहुत सारे ट्रिक्स हैं। वीआईपी हॉल में टीटी, आप इस तरह भी याद रख सकते हैं। वीआईपी हॉल, आप इस पर खास प्रैक्टिस हो नाम के साथ साथ। वीआईपी हॉल में टीटी, नाम पूरा अच्छे से हो टीटी। ऐसे होता नहीं वीआईपी हॉल में, लेकिन यहाँ देखिए वी का मतलब होगा वैली। 10 दफा इसके नाम पर प्रैक्टिस करेंगे, वैली। उसके बाद हम इसको 6-7 कैटेगरी में बांटेंगे पूरे अमीनो एसिड को। पूछा जाएगा कौन अमीनो एसिड ऐसे हैं जिसमें सल्फर है, कौन अमीनो एसिड हैं जो एसिडिक हैं। बहुत तरह के क्वेश्चन टफ टाइप के बनेंगे और ये सब आपके सिलेबस में है। एसेंशियल की लिस्ट याद होनी चाहिए, नॉन एसेंशियल की भी याद होनी चाहिए। हम इसको इसी फॉर्म में नहीं पढ़ेंगे, एक एक करके। किसमें एरोमेटिक कंपाउंड है, कौन एरोमेटिक अमीनो एसिड्स है, कौन एसिडिक है, कौन बेसिक है, कौन न्यूट्रल है, किसमें सल्फर है, समझ में आता है, किसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड? इसलिए मैं पहले Yes, माइंड sir. में कब कर दिया Yes, हूँ। sir. इसको पढ़ना है तो यही है बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ने वाली चीज, जिस पर स्ट्रक्चरली कौन है जो ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। हर तरह के क्वेश्चन इसमें बनेंगे। एनसीईआरटी में पूरे 2 पेज में सारी इंफॉर्मेशन हैं।
स्ट्रक्चर उसने दिया है तो आपको स्ट्रक्चर का बेस इसलिए मैं पहले बोल देता हूँ, कोई बाद में बहाना नहीं कैसे पढ़ना है क्या करना है। तो पहले तो एसेंशियल वगैरह तो वैलीन, उसके बाद आई का मतलब आइसोल्यूसिन। पहले नाम पर, क्योंकि बायो वालों को ये नाम सब याद रहता है, उनकी जुबान इससे ये है, लेकिन हम जो बातें बता रहे हैं ल्यूसीन खासकर जी वालों के लिए, तो पहले प्रैक्टिस करना, नाम अच्छे से याद हो, वैलीन आइसोल्यूसिन। यहाँ जो पी है फेनाइन, फेनाइल, बायो वाले बताएं क्या लिखे हैं फेनाइल के आगे, जल्दी एलेनिन। बताएं। हाँ एनिलीन, माशाल्लाह बहुत तेज है भाई, फेनाइल एनिलीन। तो वीआईपी में नाम हो गया 3, वैलीन आइसोल्यूसिन फेनाइल एनिलीन। अब आइए एच का मतलब हिस्टीडीन, यही सब पर आपको प्रैक्टिस करना है, हिस्टीडीन हिस्टीडीन। ए का है यहाँ पर अर्जिनिन, अर्जिनिन। 2 एल है आपका, एक एल का नाम है, आप उसमें सीक्वेंस रहे ना रहे एल में, पहले आप जिसको पढ़ दें, ल्यूसीन और लाइसिन, आपके ऊपर है, लाइसिन पहले पढ़ दें ल्यूसीन बाद में पढ़ें, वो आपके ऊपर है, इसमें सीक्वेंस मेंटेन करना कोई जरूरी नहीं है। तो वी आई, अब तो हॉल में आप हिस्टीडीन हो गया, अर्जिनिन हो गया, ल्यूसीन हो गया, लाइसिन हो गया। वीआईपी हॉल, हॉल में का मतलब एम ई, में का मतलब मिथियोनिन, में का मतलब मिथियोनिन, मेथियोनिन। प्रैक्टिस अगेन, वीआईपी में वैलीन आइसोनिसिन फेनाइन एलेनिन। हॉल तोड़ तोड़ के पढ़िए, सब टॉपिक करके पढ़िए, हॉल हिस्टीडीन अर्जिनिन ल्यूसीन लाइसिन। में का मतलब मिथियोनिन। अरे बोलो मैथ वाले, जी वाले, याद हो रहा है, जल्दी बोलो यार। जी सर। यस सर। अब देखें, अब ये जो टी है ट्रिप्टो, अब ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन, और ये आपके ऊपर है, टी में दोनों पहले वो पढ़े वो पढ़े, थेरियोनिन, थेरियोनिन होता है बायो वाले, हेलो। यस। यस सर। हाँ, अब आप आपके ऊपर है, थेरियोनिन पहले पढ़िए, ट्रिप्टोफैन उसमें कोई जरूरी नहीं है। 2 एल है तो ल्यूसिन पहले पढ़िए, लाइसिन वो आपके ऊपर है, वो सब नहीं है, बस आपको नाम होना चाहिए। 2 एल है तो लाइसिन ल्यूसिन है, 2 टी है तो ट्रिप्टोफैन और थेरियोनिन है, याद रखने का तरीका है ये सब। 2 टी आया नॉन एसेंशियल में तो थेरियोनिन ट्रिप्टोफैन, 2 एल आया लाइसिन ल्यूसिन। ओके स्टूडेंट, इसमें एक ही ए आया है और जेनिन, बाकी ए जितना आएगा वो नॉन एसेंशियल में आएगा, ए वाला एक ही आया है इसमें। वी वैलीन, वीआईपी में 3, वैलीन आइसोलिसिन फेनाइन एनिलीन। पहले तो ये 10 का नाम कैसे क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग, मैच कॉलम देके दे देगा, ये एसेंशियल है, नॉन है, एसिडिक है, न्यूट्रल है, क्या है, ये सब तो बाद में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पर भी पीएचडी कराएंगे। तो यही असल टॉपिक है बायोमोलिक्यूल्स में। कार्बोहाइड्रेट बहुत ही आसान था, असल यही है टॉपिक, अमीनो एसिड पर पीएचडी करना। आगे बढ़ें। यस सर। यस सर। यस यस। अरे तुमको मालूम नहीं कि क्लास है, क्लास हो रही, मैसेज दिया हुआ है तो तुम क्वेश्चन लिंक भेज, क्वेश्चन पूछ रहे हो। रे खाने बनाने वाला, रे खाना बनाया, खा लिया, बच गया। यस सर, खा लिए। हाँ, यहाँ देखें, आप देखें सर एग्जाम्पल। कल बायो क्लास करने आएंगे। हाँ तुम जरूर आओ, उसमें कोई ये नहीं, जरूर। उसमें देखो, कोचिंग के लिए तुम्हें मशवरा देना कि ये सर कैसे हैं, बस इस नजरिए से पढ़ना है ना, कि आने वाले जो स्टूडेंट हो उनको फायदा हो। हम इसलिए हम लोग अभी एक और मैम का किसी ने नंबर, सबका भी ट्रायल करवा रहे हैं कि जो बहुत ही बढ़िया हो, कि कोचिंग के लिए फायदा हो, इस प्रयास से हो, प्लीज इसलिए आप जरूर आइएगा, जरूर आइए। सर कैसे हैं क्या हैं। अब आइए, एग्जाम्पल ऑफ नॉन एसेंशियल। कुलसुम आप आ रही है ना? यस सर। हाँ आप तो आएंगे, आपको तो कोचिंग के बगैर मन भी तो नहीं लगता है, बहुत एक एक घंटा पहले आ जाती है, बहुत पढ़ते हैं इनको तो, ऑर्किड से एकदम ये हो गया है। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, इसमें ये बहुत है। इसमें देखिए, एक फिल्म आई थी, कौन सा रे, बाहुबली में कटप्पा आता था ना, कटप्पा क्या था? कटप्पा मामा। हाँ तो वही है, इसमें तुम इस तरह याद रखो, कटप्पाज 3G,
कटप्पाज, इसमें ए बहुत आएगा, कटप्पाज 3 ए इसमें आएगा, कटप्पाज 3G। जी वाला जितने नाम से है, ये सब याद करने का ट्रिक समझो। एल नाम का जितना अमीनो एसिड है वो एसेंशियल है, शॉर्ट लिस्टेड करो कि हम कैसे जल्दी याद करें। एल से जो भी अमीनो एसिड्स है वो एसेंशियल है, लाइसिन ल्यूसीन। जी नाम का जितना है वो सब नॉन एसेंशियल है। अरे बोलना यार, कुछ तो बोल, हेलो। और हाँ, ए में सिर्फ ए, बाकी सब तो डिफरेंट है, दोनों में वैलिड सब तो एक ही दफा है। ए वाला जो वो चीज को देखो जो जल्दी हो, तो ए वाला सिर्फ एक ही अर्जिनिन है जो एसेंशियल, बाकी ए जो है इसमें वो सब नॉन एसेंशियल। इस तरह तुम्हें समझ में आएगा। अब आइए, 2 टी वाला 3 है, टोटल टी 3 है, 2 डबल टी आ गया एसेंशियल में, एक ही टी इसमें आएगा, तो सब शॉर्ट लिस्टेड करना है। सी का मतलब बताइए बायो वाले। सिस्टीन। हाँ वेरी गुड। देखिए बायो बहुत मजबूत है, तमीम से, जिसको बायो पढ़ना है तमीम से पढ़ लो भाई। सिस्टीन, उसका भी ट्रायल करवाएंगे। अब आओ, ए का मतलब एन, अब एनालिन। अब ए में तुम किसी को पहले पढ़ दो बाद में पढ़ो, वो तुम्हारे ऊपर है, ये कोई सीक्वेंस नहीं है। एनालिन, एनालिन, समझा। टी का एक ही टी इसमें है, ट्राइरोसिन। बोलो बायो वाले। यस सर। तो अब बताओ टी नाम के कितने, जी वाले बताओ, टी नाम के कितने अमीनो एसिड आए, जल्दी बोलो। टी नाम के 3। 3। अरे हाँ, हाँ 3 आए, तो 2 टी वाला एसेंशियल में हो गया। कौन कौन? ट्रिप्टोफैन एंड थ्रियोनिन। हाँ, तो ये सबसे तुम्हारा आइडिया बन जाएगा। 3 टी है तो 2 टी एसेंशियल है। चलो, टायरोसिन हो गया। ए एस्पार्टिक एसिड, यही है। एसिडिक में 2 ही एसिडिक होता है अमीनो एसिड में, एक एस्पार्टिक और ग्लूटामिक एसिड। तो ये ए है एस्पार्ट। आप तुम्हारे ऊपर है, इस ए को पहले एस्पार्टिक बोल दो, तो सीक्वेंस मेंटेन करना कोई जरूरी नहीं है। अब आओ पी पोरोलेन। तो देखो पी में वहां भी आया था VIP, फिनाइन एनेलिन, पी पोरोलेन। अब ए आया, बताओ ए वाला क्या हो सकता है यहाँ पर? एडेनिन। एडेनिन, ये बिहारी एडेनिन गोनिन बोल रहा है, ये नाइट्रोजन बेस बोल रहा है रे भाई। अरे एस्पराजिन, हेलो। ये तो देखिए ना, बहुत पढ़ रहा है ना ये हमको कंफ्यूज कर रहा है रे। हमारी PhD है बायो में, यहाँ देखना तू। एडेनिन और गोनिन पोरायूरेसिल थाइमीन वगैरह पढ़ रहा है ये बिहारी। खाना खाया है ना, बहुत खा लिया होगा, दिमाग में चढ़ गई है। यहाँ देखें एस्पराजिन, तो देखो ए 3 ए इसमें आया, एनेलिन, एस्पार्टिक एसिड, एस्पराजिन। अब बताओ उसमें ए जो आया था, एक ही ए था, अर्जिनिन। हाँ, तो तुम इससे शॉर्ट लिस्टेड करना। जी वालों को मैं बता रहा हूँ कि तुम्हें मजा है पढ़ने में। देखो भाई, अब एस तो बस है, जो एक ही नाम है, सीरीन। हाँ सीरीन, देखिए सीरीन। कौन नाक में पहुंच रहा रे जोर से रे गुंडा, क्या नाक से दिखा रहा रे गुंडा, म्यूट कर। बिहारी नाक से गिरा रहा, ऐसे ऐसे कर रहा है। यहाँ देख रहे, कटप्पाज में सब याद हो गया। सिस्टीन, एनेलिन, टायरोसिन, एस्पार्टिक एसिड, एस्पराजिन, पोरोलिन, सीरीन। याद हो गया सबको? पहले इस पर एकदम जुबानी, एकदम ये जुबानी एकदम जुबान आपका जी वालों का बैठ जाए, और साथ साथ पढ़िए, साथ साथ पढ़िए घर पर। आगे बढ़े, जल्दी बताइए। यस सर। अब 3G है, ग्लाइसिन। क्या बोलोगे? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन हो गया, तो ग्लाइसिन। और एक जी है ग्लूटामिक एसिड। यही 2 ही पूरे 20 अमीनो एसिड में 2 ही एसिड है,
ग्लूटामिक एसिड जिसके नाम ही में एसिड आ गया, याद रखने का तरीका। एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। 20 अमीनो एसिड में कितने अमीनो एसिड एसिडिक हैं? 2, ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड। और एक जी का नाम है ग्लूटामिन। अरे बोलो ना यार, कुछ तो बोलो। हेलो, यस Yes, sir. यस। सारा जी आया नॉन एसेंशियल में, ग्लूटामिन, ग्लूटामिन, ग्लाइसिन, ग्लूटामिन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन। ये आपका हो गया 3G। 3T में 2T है एसेंशियल, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन। और एक टी क्या है? टायरोसिन, नॉन एसेंशियल में। ओके, अरे बोलो। ए नाम का 4 है, ए नाम का 4 अमीनो एसिड है। 3 ए जो आ गया नॉन एसेंशियल में, एक आ गया सिर्फ एक किस में आ गया? एसेंशियल में। हाँ, एस्पार्टिक एसिड, एस्पराजिन और एनेलिन नॉन एसेंशियल में है। बाकी ए वाला जो आया, समझा कि नहीं? जो आपने पढ़ा कि अर्जिनिन, अर्जिनिन, इस तरह पढ़िएगा सब याद हो जाएगा। इस तरह स्टाइल से पढ़िए, लिख लिख कर। 3T, 4A हो गया, 3G हो गया। P नाम का 2 है, ओरोलिन नॉन एसेंशियल में, और एसेंशियल में फेनाइलेनिन हो गया। बस यही है, बाकी सब तो 2L है। 2L वाला हमेशा एसेंशियल में रहेगा, लाइसिन, लोइसिन, लाइसिन, लोइसिन। अरे बोलो, याद हो गया जी वाले? देखो 4A, हाँ 4A याद करवा दिया मैंने जल्दी जल्दी करके। अरे यार, मेरे वाइफ का फोन आ रहा है, रुको 1 मिनट। जी सर। हाँ लिख लिया, बताइए। 4A याद करा दिया, 3G करा दिया, 2T करा दिया, 2P करा दिया, 2L। अरे याद हो गया ना? 2 2 4 2 6 3 9। अरे बाप रे बाप, 13 तो ऐसे ही याद हो गया तुम्हें। बोलना है यार, बोलना। हेलो, Yes, sir. Yes. चलो आगे बढ़े, जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. जेई वालों की पहला देखो, अमीनो एसिड को इस तरह पहले याद रखोगे, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल। बाय वालों को ये सब याद रहता। अब आओ, अब हम कैटेगराइज कर रहे हैं अमीनो एसिड को क्वेश्चन के पीवाई के केसेस पर। अब आओ, केस फर्स्ट। हम अब अमीनो एसिड को दूसरे तरीके से क्लासिफाइड कर रहे हैं। पहला क्लासिफिकेशन है, सारे लोग और से सुनो। अरे सुन रहे हो? उसी से तुम्हें स्ट्रक्चर भी याद हो जाएगा। अगर तुम चाहते हो कि हमें स्ट्रक्चर याद हो जाए तो 2 ही है। तो देखो, एक है एसिडिक अमीनो एसिड। क्या याद रखना है, जल्दी बताओ? एसिडिक। अब हम बहुत केस वाइज में पढ़ेंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं। एसिडिक अमीनो एसिड, जहां टफ लगेगा तो वहां मैं लैंग्वेज से याद करा दूंगा। एसिडिक अमीनो एसिड, देखो इसमें कोई लैंग्वेज की जरूरत ही नहीं। पूरी केमिस्ट्री अमीनो एसिड में बताओ 20 में कौन 2 नाम ऐसा जिसमें एसिड वर्ड लगा हुआ? जल्दी बोलो। एस्पार्टिक Aspartic and glutamic. देखो, याद हो गया? बोलना बोलना सारे लोग यार। Yes, एस्पार्टिक sir. एसिड, हाँ, ग्लूटामिक एसिड। वेरी गुड। तो जहां थोड़ा सा बड़ा रहेगा मैं वहां लैंग्वेज लिखवा दूंगा याद करने का। खैर, अब स्ट्रक्चर पढ़ाओ, देखो कैसे याद रखोगे। और से सुनो, एक बात हमेशा याद रखो कि ये कायरल से। अच्छा, एक चीज मैं लिखवा देता हूँ, चलो रुको प्लीज प्लीज, 1 मिनट। कहीं पर जगह खाली है, एक लाइन लिख लेना, ऐसे होगा कि कहीं पर लिख लेना। ऑल अमीनो एसिड के बारे में छोटा छोटा 3-4 लाइन लिखवाया था, उसमें एक जगह लिख लो ऑल अमीनो एसिड्स। ऑल अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव कायरल सेंटर को कहते हैं। 4 डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए ऑप्टिकली एक्टिव, एक्सेप्ट को एक को छोड़कर, वो है ग्लाइसिन। तो कोई पूछे, ये अपने आप में क्वेश्चन हो गया, कौन ऐसा अमीनो एसिड्स है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो क्या बोलोगे? ग्लाइसिन।
ओके, तो सब में देखो ये जनरल फार्मूला, देखो इधर एक मिनट, CnH2 और H ये तीनों तो सब में रहेगा। अब यही जो ग्रुप R है ना, यही सबका डिफरेंट है। ये तीन चीज तो सब में रहेगा। सुने सारे लोग, हाँ या ना? हेलो, Yes, sir. Yes, हाँ, sir. सर गुड। तो पहले ये लिख लो कहीं पर, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम अमीनो एसिड को 6-7 पार्ट में तोड़ तोड़ के पढ़ाएंगे, और खासकर जी वाले और बायो वाले भी, ये वाले इस तरह भी पढ़ें। उनको तो एसेंशियल नॉन एसेंशियल के फॉर्म में याद रहता है, इस फॉर्म में भी आप पढ़ेंगे जैसे आप पढ़ाया जा रहा है कि एसिडिक कौन है, बेसिक कौन है, किसमें फास्फोरस है, किसमें हाइड्रोक्सिल है, कौन एलिफैटिक है, कौन एरोमेटिक है, किसमें सल्फर है। ऐसे कुछ भी क्वेश्चन दे देगा आपको, तो जमीन तारे पर है, तारे जमीन हो जाएगा। आप देखिए, यहाँ तक लिख लिया, जल्दी बोलिए। Sir, yes, Yes, sir. यस सर हाँ, अब देखो एस्पार्टिक, देखो घर पर अब 20 स्ट्रक्चर को डायरेक्ट याद रखना बड़ा टफ काम है, तो हम फैक्टराइज करके पढ़ेंगे। अब एसेंशियल करके नहीं, एसेंशियल करके हम नाम याद रखेंगे, नॉन एसेंशियल नाम याद रखेंगे। 10-10 का स्ट्रक्चर एक साथ याद रखना टफ काम है, तो हम कैसे याद करेंगे उसको? 5-6 पार्ट में बांटेंगे। पहला अमीन एसिडिक अमीनो एसिड 2 है, इस तरह याद रखिए, रफ पेपर पर प्रैक्टिस करेंगे कि देखिए कि एस्पार्टिक एसिड का जब स्ट्रक्चर कहेगा कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप, NH2 ग्रुप और H, ये तो रहेगा ही, बोलिए बस CH2COH। बताओ कार्बोक्सिलिक ग्रुप नंबर में ज्यादा है ना NH2 से? बोलना बोलना। yes, sir. हेलो एवरीवन। तो आप घर पर, अरे कोई बोल ही नहीं रहा रे, यस बोलो। सर हाँ, एस्पार्टिक एसिड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, NH2H, ये तो सब में रहेगा। पहले ये 3 लिख देना है। चौथे पर PhD करना है, तो सर चौथा इतना हम 20 कैसे याद करें? एक N नाम का कोई स्टूडेंट है, वो 1 महीने के बाद मैसेज करेगा, हम कैसे याद करें? अरे अभी प्रैक्टिस इतनी दफा करना है कि याद क्यों नहीं होगा? तो यहाँ पर याद रखना CH2COH। और वो कैसे याद रखना है कि पार्ट वाइज पढ़ना है कि एसिडिक अमीनो एसिड में सिर्फ 2 है, तो 2 का स्ट्रक्चर करके याद रखना। तो तोड़ तोड़ के पढ़िएगा तो आपको स्ट्रक्चर पर PhD होगी। सुना सारे लोग? आया समझ में? हेलो Yes, sir. एवरीवन, यस। Yes, sir. अब रुको, अभी अब आओ ग्लूटामिक एसिड, बहुत आसान। देखो फिर से बोलो, क्या कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, NH2 होगा Yes, और sir. H होगा? Yes, sir. होगा Yes, होगा, बोलो Yes, sir. Yes, sir. यस। अब देखो, हेलो एवरीवन, CH2COH। ओ माय गॉड, दोनों याद हो गया कि नहीं? जल्दी बताओ, एक CH2 एक्स्ट्रा आ गया यस इसमें? सर बोलो Yes, बोलो sir. यार। Yeah, तो yeah. ऐसे तोड़ तोड़ के पढ़ना, sir. वरना Yes, अब sir. कोई 20 का स्ट्रक्चर पढ़ेगा पागल हो जाएगा। आपको 6 पार्ट में तोड़ के पढ़ना है। एसिडिक अमीनो एसिड कौन कौन है? तो फिर से देखो, कहेगा बताओ एस्पार्टिक एसिड, ऐसे COH है, NH2 है, H है, एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड ए पहले आता है एस्पार्टिक में, तो इसमें CH2 ग्रुप कम होगा, और है ग्लूटामिक जी बाद में आता है ना, तो ये कहेगा अरे यार इसमें CH2 और भर दो, तो CH2 बताओ। पहले तो बताओ क्यों एसिडिक है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा है ना NH2 से? बोल बोल। Yes, जी sir. सर। यस सर माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ देखो भाई, अच्छा अब कह देगा बताना इस दोनों में मोर एसिडिक कौन है? तो देख, ये सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो बताओ यहाँ नंबर ऑफ CH2 का में कार्बन की चेन ज्यादा, इसका प्लस आई ज्यादा। बोल 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 Yes, बोल, sir. अरे बोलो ना यार, यहाँ sir. है। Yes, कहेगा sir. राइट द ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर, एस्पार्टिक की ग्लूटामिक, तो एस्पार्टिक एसिड इज मोर एसिडिक देन ग्लूटामिक एसिड। बोलना बोलना। Yes, sir. Yes, sir. यस सर याद हो गया? देखो ऐसे याद करोगे तो याद हो गया ना? बोलो बोलो यस। अरे यार कोई बोल नहीं रहा, हमें हाँ नहीं Yes, मिला sir. रहे हो यार। Yes, sir. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे आदमी हो यार, मैं क्या बताऊं। जल्दी लिखो। तो फिर से बताओ, 20 अमीनो एसिड में कितने अमीनो एसिड एसिडिक हैं? बोलो मेरे स्टूडेंट। दो. तो Glutamic. ग्लूटामिक। Glutamic acid. हाँ, माइंड में याद रखना, एक में CH2COOH होगा, एक में CH2 का होल स्क्वायर और COH होगा, बाकी तो 3 दोनों में सेम है। बोलो बोलो, चौथा Yes, sir. से याद रखें। यस यस, ऐसे याद होगा, बहाना नहीं तलाशना है। कैसे याद करना, क्या करना? अरे यार तुमको बहाना नहीं करना है, आज पढ़ाएगा, आज ही कल में प्रैक्टिस करनी है, खूब प्रैक्टिस करनी है।
प्रैक्टिस से सब कुछ आता है यार। प्रैक्टिस से चाकू जितना चलाएगा उतना तेज होगा। तमीम से पूछ लो, हर दिन चाकू से, अरे तू प्याज काटता ना तो चाकू तेज रहती है ना? Yes, sir. हेलो, Yes, यस। जितना पढ़ोगे, जितना चाकू का इस्तेमाल, उतना चाकू तेज। आपको क्या, हम 6 दिन खाना नहीं बनाएंगे। चाकू बिकम्स क्रोडेड इन द प्रेजेंस ऑफ माइचर। दिमाग का भी वही हाल है। आप भूलेंगे, जरूर भूलेंगे। पर डे पढ़ें, कम पढ़ें, पर डे पढ़ें, प्रॉपर डायरेक्शन में पढ़ें। प्रॉपर डायरेक्शन कहते हैं वही कि आज जैसे पढ़ाया हो रहा है उसको रिवीजन अभी से करते रहें। ये नहीं कि हम सिलेबस के बाद करेंगे। सिलेबस के बाद तो 1 महीना में 2 साल का सिलेबस पढ़ लेगा क्या? 4 केमिस्ट्री या 4 फिजिक्स और 2 बायो पढ़ लेगा क्या, या मैथ पढ़ लेगा? और साथ साथ रिवीजन करना है। जैसे चलना है, इतनी दफा पढ़ना है, रिवीजन करते रहना साथ साथ। बात का कोई चक्कर नहीं कि सिलेबस होगा तभी हम रिवीजन करेंगे, ये फालतू कंसेप्ट सब है। देख लिया सारे लोग? हाँ या ना, जल्दी बताओ यार। Yes, sir. sir. माशाल्लाह माशाल्लाह। अब एक और तुमको बताते हैं, बड़ा मजा आएगा। देखो इधर, के सेकंड, ओ माय गॉड, मैं क्या बताऊं यार। आगे बढ़े, जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, तो sir. देखो एसिडिक का तो तुम्हें याद हो गया। अब आओ, देखो बहुत अच्छे से तुम्हें मैं याद करा देता हूँ। देखो एक हम तुम्हें बता रहे हैं अभी, तो बेसिक उसे हम तो देखो तुमसे कहेगा कौन ऐसा अमाइड कंटेनिंग अमीनो एसिड, कौन ऐसा है जिसमें अमाइड ग्रुप है, ऐसे पूछ देगा। तुमको लगेगा ही नहीं सर क्या पूछ रहा है यार, एनसीईआरटी में कहा, अरे देखना जाके स्ट्रक्चर है यार, अमाइड कौन है, और जमीन तारे पर है, तारे जमीन हो जाएगा। तो देखो इसको भी कैसे याद रखना, गौर से सुनो, गौर से सुनो। मैं अभी छोटा छोटा लिखवा रहा हूँ, जिसमें ज्यादा होगा वो मैं एंड में लिखवाऊंगा। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि कौन ऐसा अमीड है जिसमें कौन सा ग्रुप हो, Amide. और अमाइड का फंक्शनल ग्रुप CONS2 होता है, प्राइमरी अमाइड का। बोल हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ओह माय गॉड। देखो कैसे याद रखना है, अगर लैंग्वेज याद रखना है तो याद ऐसे लैंग्वेज याद रखो। अमाइड, एक तो डायरेक्ट भी याद करवा दूंगा, लेकिन देखो अमाइड इज एज गुलाटामिन। क्या याद रखना? अमाइड इज एज गुलाटामिन। बोलो बोलो मेरे साथ साथ बोलो, अमाइड इज Amide is एज as गुलाटामिन। तो एक बात बताओ, गुलाटामिन हो गया अमाइड कंटेनिंग बेस। बोलो यार बोलो, सॉरी, अमाइड कंटेनिंग अमीनो एसिड। और एस का मतलब, एस का मतलब एस्पराजिन। ओ माय गॉड, क्या याद हो गया? एस्पराजिन, गुलाटामिन, एस्पराजिन। 2 ही 20 कहेगा। विच अमीनो एसिड कंटेन अमाइड ग्रुप, विच अमीनो, तो 2 है, याद नहीं रहे? अमाइड इज एज गुलाटामिन, अमाइड इज एज गुलाटामिन। एस का मतलब एस्पराजिन। यस यस, याद रहेगा। Yes, गुलाटामिन गुलाटामिन है, गुलाटामिन गुलाटामिन है। अब देखो फिर से, देखो एस्पराजिन का स्ट्रक्चर बहुत मजा आएगा। देखो 4 स्ट्रक्चर तुम्हें याद हो जाएगा। फिर से बताओ, कार्बोक्सिलिक रहेगा, NH2 रहेगा, H रहेगा। बोलना यार, तुम लोग बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना। ओ माय गॉड, देखो CS2, अब फिर अमाइड लगा दो। मैं मेरी आदत है, मैं सीक्वेंस में पढ़ाता हूँ। देखो मैं दोनों को एक साथ इसलिए पढ़ाया हूँ, CS2 के बाद कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अरे माय गॉड, देखो सीक्वेंस में पढ़ो, CS2 CONS2। और जानते हो गुलाटामिन वही होगा, गुलाटामिक एसिड की तरह, कार्बोक्सिलिक ग्रुप NH2H। अब फिर बताओ CS2 CONS2। या हा। अरे ताली मारो ना यार, याद हो गया? जल्दी बताओ, अरे बोलो यार, स्ट्रक्चर याद हो गया? तो फिर से देखो, Yes, sir. अब देखो फिर से देखो 4 स्ट्रक्चर। फिर से देखो, एस्पार्टिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एस्पार्टिक में सर ने बताया था A से है ना, तो A से है ना, तो CS2 कम होगा। ओ माय गॉड, CS2 देखो याद हो गया। एस्पार्टिक, गुलाटामिक है, जी बाद में आता है। ओ माय गॉड, देखो अब क्यों नहीं याद होगा? लोग पढ़ते नहीं टीचर की बात को, यहाँ के इलाके की टीचर की बात को, ये क्या पढ़ा है, ये क्या है, ये गली कुची का टीचर है। अरे यार वही लोग यूट्यूब में बोलेगा, आहा बहुत अच्छा बोल रहा है, बहुत अच्छा बोल रहा है, ओ शिट करेगा। और यहाँ का टीचर कुछ बोलेगा ऐसे पढ़ो, बहाना चला, अरे क्या बोल रहा है इनके साथ सर। तो देखो ये 2 याद हो गया। बोलो हिस्सा याद हो गया। अच्छा उल्टा करके भी पढ़ना है, जैसे मैं तुम्हें दे दिया, घर पर ऐसे पढ़ना है, ये नहीं कि रटना है, ऐसे बना देना आपने से। बताओ ये अमीनो एसिड का नाम बताओ, जल्दी बोलो ग्लूटामिक एसिड। या ग्लूटामिक एसिड। हाँ देखो उल्टा भी करना है।
ग्लूटामिक एसिड का स्ट्रक्चर, फिर स्ट्रक्चर में के ग्लूटामिक पर के स्ट्रक्चर लिखे नाम। कि कैसे भी पूछे तो कहे कहाँ फल बहुत पक्का है भाई, एकदम बहुत अच्छा फल है ये, अच्छे से पढ़ा है ये। अरे बोलो बोलो, समझ में आ रहा है? हेलो Yes, sir. Yes, sir. अब बताओ, अमाइड वाला अमीनो एसिड पूछेगा, हाउ मेनी अमीनो एसिड कंटेनिंग अमाइड? दो। तो कोई Two. कहे, कैसे? अमाइड इज एज ग्लूटामिन, Glutamine. अमाइड इज एज ग्लूटामिन, एस, हाँ एस का मतलब एस्पराजिन, Asparagine. एस्पराजिन। अब देखो इसमें भी ए आया तो CH2 ग्रुप कम होगा, ग्लूटामिन में जी आया, इसमें भी CH2 ज्यादा होगा। बोलना बोलना, हेलो Yes, sir. यस, ऐसे पढ़ोगे सब याद हो जाएगा यार। सॉरी, तो आपको अमाइड ग्रुप रखना है, अमाइड ग्रुप रखना है। यस यस। तो अब देखो COH है तो ये स्ट्रक्चर का नाम बोलो क्या है? Asparagine. माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ देखो भाई, CH2 CONH2 याद हो गया? Yes, जल्दी sir. बोलो। जी सर। ओह ये माय वीडियो- गॉड यार, 4 याद हो गया। अगर मैं ऑफलाइन में पढ़ाता तो मैं बहुत नाच के इसको पढ़ाता यार। यहाँ देखो यार, मजा नहीं आ रहा ऑनलाइन में यार, मैं क्या बताऊं, नाच के मैं पढ़ा देता। जल्दी ऑफलाइन लिखो। पढ़ा दो ना। अरे चुप ना एक यार, क्लास चुप offline. ना, एक आइसोमर बार पढ़ लेना पढ़ाएंगे यार सर ऑफलाइन। बिहारी। लिख लो जल्दी, अभी और मजा आने वाला है, देखो ना तुम। सर हाँ बोल। सर यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं ये वाला? तो क्या को हम बांटेंगे? पागल है क्या? सब देख के पढ़ा लेता, मेरा सर कंसेप्ट को पिछले चुरा वाला लेता। डाल दीजिए ना सर, पीछे वाला जो था पीछे। कौन वाला? तू हमसे मांग ले, हम दे देंगे। तू यस सर ठीक। पहले तू एडमिशन लेना। यू नो एडमिशन मीन्स चिकन फ्राई खाना। एडमिशन का मतलब चिकन फ्राई। एडमिशन ले, एडमिशन। ओके बाबू। यस सर। या हाँ। अरे जिशान नाम का लड़का बैठा हुआ है। सर उसका तबीयत खराब है सर, दो ओह रात से माय गॉड, बेचारे की तबीयत बहुत खराब पढ़ रहा था सर, सोया नहीं है 2 रात से। अरे बिहारी को कहो, बिहारी लोग मेहनती बहुत होते हैं यार। यही सब जो है एन नाम के स्टूडेंट हैं, कैसे पढ़ें, क्या करें, फलाना है, ये है, वो है। जी सर। हैं, टीचर मैसेज कर भी दिया Sure, sir. कि कल आइसोमेरिज्म शुरू होगा, और जब टीचर आइसोमेरिज्म नहीं तो फिर करा इसको। व्हाट डज मीन इरिटेट करना? मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ, फेसबुक है बोलो। एक दिन Sure, पहले sir. टीचर, हाँ Sure. श्योर। आगे बढ़े। ऑफ कोर्स। Yes, sir. अच्छा अब देखिए, ऑफ कोर्स इंग्लिश बोले सारे लोग, ऑफ कोर्स। या देखें केस कार्ड। आप देखो मजा आने वाला है। देखो फिर से देखो, मैं उसी सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ कि जल्दी हो जाएगा। कि आपसे पूछेगा सर सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड बताइए। ओ माय गॉड, कौन सा कंटेनिंग? सल्फर कंटेनिंग। तो देखो कैसे याद रखना है, बहुत मजा आएगा। देखो इधर डायरेक्ट, या तो देखो अमाइड ग्रुप को याद रखने का क्या ट्रिक्स है? अमाइड इज एज ग्लूटामिन, अमाइड इज एज ग्लूटामिन, याद रहेगा? यस सर। मैं रिपीट करता रहता हूँ कि देखो घर पर इसी तरह पढ़ा जाता है, कोई स्टूडेंट बहाना ही नहीं रहना चाहिए याद। अरे कंपटीशन निकाल रहे हो तुम, मेडिकल में जाओगे, हजार दवा का नाम, मिलियंस ऑफ दवा का नाम कैसे याद रखोगे? यहाँ देखो भाई, तो देखो यहाँ सारे लोग इसकी लैंग्वेज इस तरह याद रखो। सल्फर इज चेक्ड का मतलब सी है तो सिस्टीन हो गया। ओह माय गॉड, सल्फर इज चेक्ड और सल्फर इज चेक्ड। कैसे चेक करना? आराम से चेक करते ना, कैसे कहते हैं ना, अरे एकदम अच्छे से चेक करो, मेथोडिकली चेक करो। तो चेक मेथोडिकली, एम से क्या हो जाएगा? मेथियोनिन। अरे बोलो ना यार, अच्छा वर्ड समझ में आया यार, बोलो ना। मेथोडिकली यार, बोलो ना। सल्फर चेक मेथोडिकली, सल्फर चेक मेथोडिकली, मेथड से चेक करना है। तो सी, इसमें सी का मतलब क्या हो गया? बोलो सिस्टीन। ओह माय गॉड। अब मेथोडिकली का मतलब क्या हो गया? मेथियोनिन। देखो अभी मैं वही पढ़ा रहा हूँ जिसमें दो है, दो है ना सब में, मेथियोनिन। अब देखो इसका स्ट्रक्चर एकदम उसी तरह है। देखो कैसे याद रखना है, देखो
अरे यार गौर कर रहे हो, स्क्रीन को देख रहे हो, मेरी आवाजें आ रही हैं? Yes, sir. Yes, sir. sir. So, देखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप NH2H H, ये तीनों तो रहेगा ही। बोलना बोलना। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो फिर पहले क्या लगाया था सब में अब तक क्या लगाते आ रहे हैं? CH2 अच्छा बताओ, उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? एस्पार्टिक Acid. बोलो 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 बोलो। Acid. है। Acid. और CH2 के बाद अमाइड लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? बोल एस्पाराजीन। Asparagine. हाँ, एस्पाराजीन। और CH2 का SH लगा दो तो क्या हो जाएगा? सिस्टीन। सिस्टीन। बोलना याद हो रहा है? बोल Yes, sir. Yes, sir. ऐसे पढ़ना है। अब कोई कहेगा 20 का स्ट्रक्चर कैसे पढ़ना? ऐसे पढ़ोगे तो कभी 20 का स्ट्रक्चर याद नहीं होगा, तोड़ के पढ़ना है। अमाइड कंटेनिंग, सल्फर कंटेनिंग, बेसिक, एसिडिक, न्यूट्रल, अल्कोहल, फिनाइल, ये सब ऐसे याद रखना है। तो याद रहेगा सिस्टीन। अब आओ मिथ्योनिन में देखो कैसे याद रखना है। देखो मेरे स्टूडेंट लोग, फिर से बताओ, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। हेलो एवरीवन। यस। Yes, sir. NH2 होगा। Yes, sir. H होगा। Yes, यस। sir. अच्छा बताओ, वहां 2 CH2 लिखा था? Yes, sir. बोलो। Yes, अरे sir. इसमें भी 2 CH2। अच्छा अब देखो, बीच में सल्फर आएगा तो अब इधर एक अल्काइल ग्रुप बढ़ जाएगा। CH2. हाय याद रहेगा? जल्दी बोल Yes, यार। sir. याद Yes, रहेगा? sir. एस मिथियोनिन। एक दफा और, कार्बोक्सिलिक ग्रुप NH2 CH2SH, क्या नाम होगा? जल्दी बोलो, जल्दी बताओ जल्दी। सिस्टीन। कार्बोक्सिलिक ग्रुप NH2H CH2। अच्छा CH2। अब मैं बोलो कौन सा? बोलो। मैं तुम्हारा दिमाग कन्वर्ट कर रहा हूँ। Glutamic acid. हाँ, वरना अगर कोई बोलता मिथियोनिन तो मैं अभी गाली दे देता रमजान में भी, समझे? मैं तुम्हारा दिमाग को चेंज कर रहा हूँ, मैं एकदम रैंडमली पूछ रहा हूँ। रैंडमली इसको कहते हैं। याद रहेगा ना? याद हो रहा है कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना। यस, ऐसे पढ़ा जाता है भाई। कोई बहाना नहीं तलाशना यार। सब हो जाएगा, मेहनत करो। यहाँ देखो भाई, CH2 सबने कहा था S, इसके बाद वैलेंसी कंप्लीट SCH3। ओह माय गॉड, क्या नाम हो गया? जल्दी बताओ। मिथियोनिन। Theonie. यार 6 का स्ट्रक्चर एकदम देखो 10 सेकंड में याद हो गया। जल्दी बोलो। यस। तो देखो 6 का जल्दी लिखो। सल्फर इज चेक न्यूट्रिकली। अमाइड इज एज बोलो गुलाथामीन। अमाइड इज एज गुलाथामीन। या ओह माय गॉड, याद हो गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. अभी 2-2 वाला मैं पहले पढ़ा देता हूँ, फिर 3 वाला पढ़ाऊँ। 2-2 वाला पहले पढ़ लो। अब इसके स्ट्रक्चर पर भी कैसे क्वेश्चन आएंगे वो सब बताएंगे। बताओ, सब कायरल सेंटर है ना? देखो चारों ग्रुप डिफरेंट है, सब कायरल है कि नहीं? जल्दी बोलो। कौन ऐसा कंपाउंड है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है पूरे अमीनो एसिड में? ग्लाइसिन। उसका स्ट्रक्चर आएगा। सब बताएंगे आपको। बताओ यार, एक लड़का नहीं आता, कितनी अच्छे से क्लास होती है। खानदानी वाला टी नाम का लड़का, टी नाम का है, उसके नाम में टी भी है यार। कल्ला सोफा तालमुन का उसका रिश्तेदार है यार, कल्ला सोफा तालमुन का यार। आगे बढ़े, जल्दी बताओ यार। तो कितने स्ट्रक्चर तुम्हें याद हो गया? जल्दी बोलो। 6. तो 10 दिन के बाद भी पूछा जाएगा तो लिख लोगे ना? Yes, sir. जी सर। अच्छा, वो तीनों ग्रुप के अलावा CH2 COH डाल दिया जाए तो बताओ क्या नाम होगा? जल्दी बताओ। तीनों ग्रुप के अलावा Aspartic acid. एस्पार्टिक एसिड है। मारेंगे बिहारी अब ये रे गुंडा कहेंगे। चुप। CH2SS डाल दिया तो क्या नाम हो जाएगा? जल्दी बताओ। Cysteine. CH2 CONS2 डाल दिया, क्या नाम हो गया? Glutamic. एस्पाराजीन। अच्छा CH2 COH डाल दिया, क्या नाम हो गया? Glutamic acid. Glutamic acid. अल्लाह। CH2 CONS2 डाल दिया, क्या नाम हो गया? Glutamine. ग्लूटामीन। या माशाल्लाह। अच्छा वो आया है, वो लिखा है कि आया हूँ सर। ओ माय गॉड, वो आया है यार।
चुप्पा यार, ऐसे ही बैठा रहा तू। सर आप सर पीठ पीछे उसकी वो कर रहे हो, बुराई कर रहे हो। यहाँ देखो भाई, वो आया हुआ है भाई, HCH3, इसका नाम बोल, इसका नाम बोल। मिथेनोइन मिथेनोइन। मिथेनोइक एसिड बोला, मिथियोनिन। तो देखो देखो, तरीके से मैं समझा रहा हूँ ना, लिख लिख के, तो याद हो गया। अब चलो, अब आओ। देखो कुछ स्टूडेंट यहाँ पर अल्कोहल लेते हैं, आजकल की नौजवान नस्ल पर यकीन नहीं है कौन लेता है, कौन, सबकी सेहत बर्बाद हो रही है ना। यहाँ बहुत सारे लोग लेते होंगे चुपचाप अल्कोहल। यहाँ देखो, अब अल्कोहल वाला समझा रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, अरे यार बोलो ना। यस सर। हाँ, अब देखो टॉपिक डालो, अल्कोहल कंटेनिंग। तो बहुत मजा आएगा इसमें यार, मैं क्या बताऊं। अल्कोहल कंटेनिंग अमाइनो एसिड। अब देखें, तो देखो सेहत के लिए अल्कोहल क्या है, खतरनाक है ना। यस सर। हानिकारक। हाँ, एक सर मिनट, मैं एक, सुना मैंने क्या बोल रहे हो तुम नजीब? सही है सेहत के लिए। सर नहीं मतलब शायद मैंने देखा है, मतलब इसके हैं कुछ फायदे वगैरह हैं शायद से। सर मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखी सर वो थी। दवा में लेता है ना। आवाज आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस जी सर अब आई। सर हाँ देखो, अच्छा किसी को हम धमकी देते हैं तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? थ्रेट। हाँ, थ्रेट। देखो इसकी इंग्लिश बहुत अच्छा। कौन बोली भाई? आयशा नाम की लड़की कि फरहद नाम की? अच्छा, अलीजा। हाँ, थ्रेट कहते हैं। हाँ ठीक बोली भाई, इनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है भाई। अल्कोहल इज, देखिए, सीरियसली, ओह माय गॉड। तो बताओ, सीरियसली से सीरीन आ जाएगा? बोलो बोलो। यस ओह सर। माय गॉड सर यार, Yes, sir. सीरियसली थ्रेटनिंग यार, सीरियसली थ्रेटनिंग है ना सेहत के लिए। अरे बोलो यार, हेलो। तो थ्रेटनिंग sir. से क्या आ Yes, sir. जाएगा? थ्रेटनिंग से कौन सा अमीनो एसिड बताओ? थ्रियोनिन। ओह माय गॉड, ताली मारो यार, ताली मारो ना एक दफा, बोलो ना यार। थ्रेटनिंग, यस। हाँ यस, गुड गुड गुड। थ्रेटनिंग, अल्कोहल इज सीरियसली थ्रेटनिंग। तो बताओ सीरियसली से क्या आ जाएगा, जल्दी बोलो। सीरीन। सीरीन। थ्रेटनिंग से क्या आ जाएगा? थ्रियोनिन। थ्रियोनिन। ओह माय गॉड, याद हो रहा है सबको? याद हो रहा है? अरे Yes, यार sir. तुम लोग बोलते नहीं हो, ये गलत बात है यार, बोलो बोलो। सर हो Yes, रहा है याद doctor. Yes, sir. Yes. थ्रियोनिन। अब बताओ इसका स्ट्रक्चर देखो, बहुत मजा आएगा। तो बताओ, सब में दो दो, 8 याद हो गया ना नाम? अरे बोलो बोलो बोलो, 8 नाम याद हो गया? Yes, sir. हाँ, तो सीरीन में देखो कैसे, सब में देखो, पहले फिर से देखो, सीरीन है, सीरीन। तो देखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेगा, जल्दी बोलो हाँ या ना? यस सर। NH2 रहेगा, H। सब में हम लोग पहले क्या लिखते थे, जल्दी बताओ यहाँ पर? कार्बोक्सिलिक एसिड। अरे ये बहुत पागला है रे, ये पागल है क्या रे? वाकई अल्कोहल लिए हुआ है यार, ये अल्कोहल लिए हुआ है क्या? CS2 ना पहले लिखते थे यार। रे तमीम नाम का स्टूडेंट बोलना रे, पगला दीवाना। अब देखो फिर से देखो, CS2 के बाद फिर से मैं देखो, मैं रैंडमली पूछ रहा हूँ, कार्बोक्सिलिक ग्रुप डालोगे एस्पार्टिक एसिड, CONH2 डालोगे एस्पराजीन, SS डालोगे, बोलो SS डालोगे सिस्टीन। ओ देखो 3 इधर का याद करा दिया। ओह माय, तो OH डाल दो। ओह माय गॉड, बताओ हेलो एवरीवन, सीरियसली याद Yes, हो sir. रहा है ना? सीरियसली याद हो रहा है ना? सर, सीरीन। अब देखो इधर थ्रियोनिन, अब S के बाद T आता, समझ लो इसमें कार्बन बढ़ जाएगा। तो फिर से देखो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप NH2H, इसमें क्या करना है? CH हाइड्रोजन, इस तरह लिखना है पहले। अब बताओ हाइड्रोजन कम हो गया, जल्दी बताओ, हेलो। यस सर। तो हाइड्रोजन कम है तो CH3 लगा दो, याद रहेगा सबको? जल्दी बोलो यार। Yes, sir. गलत बात है यार, तुम लोग बोलते नहीं हो, बोलो ना, Yes, बोलो sir. ना। Yes, sir. यस
तो देखो अल्कोहल कंटेनिंग कैसे याद रखना, अल्कोहल इज सीरियसली थ्रेटनिंग, अल्कोहल इज सीरियसली थ्रेटनिंग, अल्कोहल इज सीरियसली थ्रेटनिंग। याद रहेगा? बोलो 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 यार। Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो सीरीन का स्ट्रक्चर उसी तरह CH2OH CH2OH। हाँ लिखिए जल्दी से। Done, sir. डांसर, डांसर। तो याद हो गया, याद हो गया सबको? Yes, चलिए sir. Yes, एक दफा और एक दफा और प्रैक्टिस करो। सबके बाद CH2SH लगाओगे तो क्या नाम हो जाएगा, जल्दी बताओ। 15. सिस्टीन। हाँ CH2 है, OH लगा दोगे तो क्या नाम हो जाएगा, जल्दी बोलो। Serene. सीरीन सीरीन सीरीन। अच्छा अच्छा, उसके बाद देखो CH2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या हो जाएगा? ग्लूटामिक एसिड। Glutamic acid. जैसे माशाल्लाह माशाल्लाह। CH3OH लगा दिया तो क्या हो जाएगा? थ्रियोनीन। अरे कौन पेज को पलट रहा रे, मेरा साथ दे रे। CH2SHS क्या हो जाएगा? सल्फर चेक मेथियोनिकली, मेथियोनिन। Methionine. हाँ मेथियोनिन मेथियोनिन मेथियोनिन। अच्छा अच्छा, ये बताओ CH2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जल्दी बताओ। ग्लूटामिक एसिड। Glutamic acid. एसिड। तो 8 याद हो गया। अच्छा ये याद करो, CH2CONS2, बोलो बोलो। Asparagine. एस्पराजिन। Asparagine, कौन बोला asparagine. गुलाटामिन? अभी मैं बददुआ दे सकता हूँ। गुलाटामिन एस्पराजिन ना था ये? Asparagine. हाँ Yes, यार, Yes, CH2 बढ़ेगा तो फिर गुलाटामिन हो जाएगा। Glutamine. याद है यस ना? सर। याद Yes, रखो, जो बाद वाला नाम है ना उसमें CH2 या कार्बन बढ़ रहा है, ऐसे याद रखो। फिर से देखो, एस्पार्टिक एसिड, गुलाटामिक एसिड, CH2 COS CH2 जो कार्बन बढ़ रहा है, बोलो हाँ या ना? ये मामला खत्म। अमाइड वाला क्या था? अमाइड इज एज गुलाटामिन। एज में भी क्या था? CONS2, बाद वाले में कार्बन बढ़ रहा था। ऐसे से यार, इतना पढ़ा रहा हूं मैंने से यार, मूड खराब हो जाता है यार, मैं क्या बताऊं। सल्फर इज चेक मेथियोनिकली, CH2SH CH2 बाद वाले में कार्बन बढ़ रहा है। अरे बोलो ना, मिथियोनिन हो गया। Yes, sir. अब आइए, अल्कोहल इज सीरियसली थ्रेटनिंग, CH2O is seriously serine